एक साथ 38 गुनाहगारों को फांसी का फंदा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आजाद भारत के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब अदालत ने एक साथ 38 लोगों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। ऐसे में हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आखिर वो कौन सा गुनाह था जिसके लिए 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। नमस्कार, उज्जवल भूमि देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। यह कोई बीते दौर की कहानी नहीं बल्कि गुजरात हाई कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। साल 2008 का वो काला दिन जब महज 70 मिनट के भीतर पूरे अहमदाबाद को 21 बम धमाकों से लहूलुहान कर दिया गया था। आखिर आतंकियों ने अस्पतालों को क्यों निशाना बनाया? आखिर उस दिन क्या हुआ था कि जज साहब को भी कहना पड़ा यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज हम आपको उस खौफनाक दिन की वो दास्तां सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाए। कहानी की शुरुआत होती है 26 जुलाई 2008 की शाम से। अहमदाबाद का सिविल अस्पताल, हर तरफ अफरा तफरी मची थी क्योंकि शहर के अलग अलग इलाकों में धमाके हो चुके थे। इसी अस्पताल में 32 साल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर प्रेरक शाह और उनकी 28 साल की पत्नी डॉक्टर किंजल मौजूद थे। किंजल खुद एक गायनोलॉजिस्ट थी और 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। दोनों की शादी को भी सिर्फ 1 साल ही हुआ था। आंखों में आने वाले बच्चे के सुंदर सपने थे। तभी शाम के ठीक 7:40 पर अस्पताल के ट्रामा सेंटर के बाहर खड़ी एक मारुति कार में जोरदार धमाका होता है। एक नीली रोशनी कौंधती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। इस धमाके में डॉक्टर प्रेरक, उनकी पत्नी किंजल और उनका वो अजन्मा बच्चा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। आतंकियों की क्रूरता की हद तो देखिए। उन्होंने जानबूझकर शहर के धमाकों और अस्पताल के धमाकों के बीच 1 घंटे का अंतर रखा था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जब शहर में बम फटेंगे तो तड़पते हुए घायलों को इसी सिविल अस्पताल और एलजी अस्पताल लाया जाएगा। तब वहां डॉक्टरों, तीमारदारों और मीडिया की भारी भीड़ होगी। तब वहां दूसरा धमाका किया जाएगा ताकि मौत का आंकड़ा और भयावह हो सके। इलाज करने वाले डॉक्टरों और तड़पते मरीजों को मारना, यह आतंकवाद का वो घिनौना चेहरा था जो भारत ने पहली बार देखा था। इन धमाकों में कुल 56 मासूमों की जान गई और 200 से ज्यादा लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। आखिर ये नफरत फैलाने वाले कौन थे? बम फटने से महज कुछ मिनट पहले देश के टीवी चैनलों को एक ईमेल मिलता है। भेजने वाला था आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन। ईमेल का सब्जेक्ट था राइज ऑफ जिहाद। इस ईमेल में आतंकियों ने लिखा था कि ये धमाके 2002 के गुजरात दंगों और बाबरी मस्जिद का बदला है। साल 2008 भारत के लिए एक काल बनकर आया था। जयपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली और फिर मुंबई का 26/11 हमला। देश को दहलाने की यह एक बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस और एजेंसियों ने देश के कोने कोने से 78 आतंकियों को दबोचा। साबरमती जेल के अंदर ही अदालत लगाई गई। 14 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई चली। 9 जज बदले और आखिरकार फरवरी 2022 में स्पेशल कोर्ट के जज अंबालाल पटेल ने 7000 पन्नों का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने 49 आरोपियों को दोषी माना और एक साथ 38 आतंकियों को फांसी की सजा सुना दी। 11 को मरते दम तक उम्र कैद। और अब गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इन दरिंदों को जीने का कोई हक नहीं है। इनकी फांसी बरकरार रहेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। 18 साल लंबा इंतजार, लेकिन आखिरकार उन 56 मासूमों की आत्मा को शांति मिली है। डॉक्टर प्रेरक और डॉक्टर किंजल के उस अजन्मे बच्चे को न्याय मिला है जिसका इस दुनिया में आने से पहले ही कत्ल कर दिया गया था। आतंकवाद के खिलाफ कोर्ट का यह फैसला एक नजीर है कि भारत अपनी संप्रभुता और मासूमों के खून का सौदा कभी नहीं करेगा। कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आतंकियों को ऐसी ही सख्त और तुरंत सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही देश से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए उज्जवल भूमि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।